हेलो। कैसे हो आप सब लोग? देखिए, यूएस फेड की मीटिंग चल रही है और अब चंद घंटों में उसका आउटकम आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ और कुछ अच्छा ज़रूर बाहर आएगा। तो जैसे कि मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, उसी तरह यूएस में भी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को एक भरोसा हुआ है कि शायद रेट कट के बारे में कुछ स्पष्ट क्लूज मिले, क्लियर क्लूज कि भाई सितंबर से हम डाउन कर सकते हैं, या तो ये अभी डाउन हो जाए कुछ परसेंटेज के लिए। लेकिन आज अभी दो चीज़ हुई है। उसमें एक है कि टेक्सास जो है यूएस का, वहाँ से पाइपलाइन में बड़ा एक्सपोर्ट किया जाता है ऑयल एंड पेट्रोलियम का। वो टेक्सास पाइपलाइन में कंजेशन हो गया है, इसके कारण यूएस के ऑयल एक्सपोर्ट पर असर हो रही है। और जो कंट्रीज़ स्पेशली यूरोपियन यूनियंस इस ऑयल यूएस प्रोड्यूस पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे निर्भर है, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। और दूसरा ये हुआ कि इज़राइल ने आज हमास के दो लीडर्स को मार दिया। उसने दो अटैक किए, एक किए तेहरान पे और दूसरा किया बेरूत पे। तो इसमें दो उसके हमास के लीडर्स फाउद शुक्र और इस्माइल हुनिया करके दोनों की डेथ हो गई। इससे क्या हुआ है कि मिडल ईस्ट में टेंशन बढ़ा है और क्रूड ऑयल के दाम में आज करीब 3% की वृद्धि हो गई है। तो ये चीज़ हुई है और इसका फ़ायदा ये भी है कि हमास थोड़ा सा अगर वीक होगा तो नेचुरली अमेरिका को फ़ायदा मिलेगा। तो लग रहा ऐसा है कि यूएस फेड की मीटिंग में आज रेट कट का अनाउंसमेंट आ भी जाए। और देखिए, फिलहाल डाउ जोन्स है वो भी अब चल रहा है अच्छा सा 186 पॉइंट, और नास्डेक तो 374 पॉइंट अब चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 30 पॉइंट यानी 30 पॉइंट तक अप है। तो अगर ऑप्टिमिज्म है बाजार में तो ही ऐसा हो सकता है। तो आपको एक काम आज करना होगा कि अगर सुबह में आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे और वो अगर 100 पॉइंट से अप है तो आप मान लेना कि हमारी बाजार गैप अप खुलने वाली है। अभी तो गैप अप ही है। फिलहाल निफ्टी 25,000 के ऊपर पहुंच चुका है। 25,062 पे वो था गिफ्ट निफ्टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 25.50 का स्तर हो सकता है कल एक्सपायरी के दिन। बाज़ार अगर गैप अप के साथ खुले और आपने ट्रेड अगर लिए हैं तो आप इमीडिएटली प्रॉफिट बुक कर लेना। और हाँ, अगर यूएस में रेट कट आया है तो फिर बाज़ार हमारी अच्छी बढ़ेगी। तो आप वेट करके सेलिंग विंडो में जाने के बाद आपको आराम से वो देखना है प्राइस मूवमेंट, जो कि मैंने बताया। क्योंकि जब वोलेटाइल मार्केट होती है तो काफ़ी इसमें चेंज आता है। जो शेयर आप 140 में बेच रहे थे वो शायद 198 में आप सेल कर सकते हैं। ऑप्शन की बात मैं कर रहा हूँ। और आप देखिए कि सब लोग मंदी की बातें कर रहे थे। कल मार्केट गैप डाउन खुलेगा, बैंक शेयर गिरेंगे, लेकिन आज क्या हुआ? जैसा कि मैंने बताया कि मैं बुलिश हूँ। तो देखिए, आप देखिए कि क्या हो गया। निफ्टी
93 पॉइंट तक बढ़ा एट दी एंड। बीच में तो ज़्यादा बढ़ा था, लेकिन एट दी एंड की मैं बात कर रहा हूँ। 93 पॉइंट बंद हुआ बढ़ा हुए के साथ, और 24,951 पर वो क्लोज हुआ। इसके साथ साथ बैंक निफ्टी में भी 54 पॉइंट का उछाल आया और वो 51,553 तक गया। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी मार्केट तो आज तेज़ी में ही रही। हालांकि वोलाटिलिटी थी, बैंक निफ्टी एक समय 100 पॉइंट से ऊपर चला गया, फिर वो 53 पॉइंट ही रहा बाकी तो, लेकिन प्रॉफिट हुआ। अगर आपने इंडेक्सेस को देखते देखते ट्रेड लिया है और टाइमली सेल कर दिया है तो आपको मिला है, फियर और ग्रीड को कंट्रोल करते हुए। मैं मानता हूं कि आपको प्रॉफिट मिला होगा। अब देखिए, कल की बाज़ार में कुछ फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करेंगे। जैसे कोल इंडिया का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है, 36% प्रॉफिट बढ़ा है कोल इंडिया का, तो अच्छी चीज़ है। कोल इंडिया के दाम बढ़ सकते हैं, उस शेयर का भाव बढ़ेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रॉफिट हालांकि बहुत -6% बढ़ा है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट -7% हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके रिज़ल्ट अच्छे नहीं हैं, तो PSU बैंकों में इसकी असर हो सकती है। मैनकाइंड फार्मा में 25% प्रॉफिट जंप कर गया है, और इनकी इफेक्ट फार्मा शेयरों पे अवश्य होगी। और कल हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी में क्या करना है, तो देखिए, निफ्टी आज 24,951 पे बंद हुआ है। मैं ऐसा मानता हूं कि आप 24,900 का कॉल कल की एक्सपायरी का, यानी 1 अगस्त की एक्सपायरी का ले सकते हैं। इसके अलावा आप 25,000 का कॉल नेक्स्ट एक्सपायरी का, मतलब 8 अगस्त 2024 की एक्सपायरी का ले सकते हैं। क्योंकि 24,900 का मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल एक्सपायरी है, तो प्रीमियम जल्दी गलेंगे। अगर थोड़ा सा भी डाउन हुआ तो वो प्रीमियम आपका गल जाएगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा शेयर बाज़ार चढ़ा होगा, फिर भी अगर मान लो कि निफ्टी 25,000 से पार गया होगा, फिर भी आपका 24,900 का प्रीमियम कम रहेगा। इसलिए पहले से ही 100-200 पॉइंट पीछे जाना है, और 25,000 का अगर लेना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का आप ले सकते हैं। बैंक निफ्टी में क्या है, आप 51,400 का कॉल ले सकते हैं, लेकिन देखिए कल से इसकी नई एक्सपायरी शुरू होगी तो प्राइजेस ज़्यादा होंगे। आप इसको ऑब्ज़र्व करना, जैसे जैसे टाइम गलेगा प्रीमियम कम होंगे। लेकिन अगर डाउ जोन्स ने बहुत बढ़त बता दी और रेट कट आया, या उसके बारे में कोई अच्छा अनाउंसमेंट हो गया और हमारी बाज़ार पॉजिटिव हो गई, तो नेचुरली कल आपको इमीडिएटली ये कॉल उठाना है 51,400 वाला, 7 अगस्त की एक्सपायरी वाला। और इसके अलावा मैं आपको ये बात बताऊं कि अभी TVS मोटर, NTPC और ल्यूपिन पे नज़र रखनी है। ये 3 शेयर बढ़ सकते हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। सुज़लोन, जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, आज भी बढ़ा, करीबन 70 तक पहुँचा है, वो बढ़ेगा, आप इसको उठा लीजिए। जो शेयर मैं बोल रहा हूँ कृपया एक नोटबुक में आप लिख लें। आप एक आइडिया स्क्रैच बुक बनाएं। आइडिया स्क्रैच बुक के मतलब में क्या है कि वो छोटा सा एक डायरी जैसा होता है, आप जेब में रखो, और मैंने जो शेयर के नाम बोले वो लिख लो। इसका 52 वीक हाई, 52 वीक लो देख के मार्केट अगर बहुत ही डाउन है तो उस दिन इसको आप खरीद सकते हो, क्योंकि मार्केट हमारा तो अच्छा ही रहने वाला है। कल भी मार्केट गैप अप ही खुलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ बार बार। और एक बात मुझे बतानी पड़ेगी कि
सब्सक्राइबर्स नहीं हो रहे हैं। 2 दिन काफ़ी बूस्ट आया सब्सक्राइबर में, मैंने इसके लिए आपका शुक्रगुजार भी अदा किया, लेकिन आज से वो गाड़ी कुछ रुक गई है ऐसा लग रहा है। कल 205 था, तो आज वो रात तक 220 तक मेरे सब्सक्राइबर गए हैं, मतलब 15 सब्सक्राइबर सिर्फ बढ़े हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब्सक्राइबर मेरे 1000 तो करने ही पड़ेंगे, तो इस स्पीड से वो शायद नहीं हो पाएंगे। तो आप अगर मुझे कोऑपरेट करना चाहते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं कि भाई इस चैनल से हमें सिंपल लैंग्वेज में विदाउट ज़्यादा कोई, मैं आपको बताऊं, दिखावे के बगैर हमें एक अच्छा सा गाइडेंस मिल रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है तो, अदरवाइज़ आई एम नॉट इमोशनली फोर्सिंग यू। अगर आपको लगता है कि नहीं ये अच्छी बात है, ये करने जैसी बात है, तो ही, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही मेरी चैनल में मैं कुछ कर पाऊँगा, या तो मुझे उत्साह रहेगा। अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा वैसे ऐसे सोच रहा हूँ कि 1000 कब होंगे, नहीं हो पाएंगे, या तो उसको बहुत टाइम लगेगा। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि मैंने जो टारगेट रखा है कि एट द एंड ऑफ द श्रावण मंथ मेरे परम पूज्य पिताश्री की मृत्यु तिथि तक मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाए। इसके लिए मुझे पर डे करीबन, मैं ऐसा मानता हूँ, 35 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होगी, मतलब 32, 35, 32, 35 सब्सक्राइबर्स की ज़रूरत होगी। आप काइंडली इस चीज़ को ख्याल रखें और मुझे हेल्प करें। मैं ये देख रहा हूँ, जो बार बार मेरा मुंह इस तरफ टेढ़ा होता है, वो इसलिए देख रहा हूँ कि आपको मैं ये बता दूँ कि लगता है ऐसा कि रेट कट के बारे में कुछ अच्छी खबर मिलेगी। फिलहाल डाउ जोन्स अब 300 पॉइंट अप हो गया। जब मैंने ये वीडियो शुरू किया तब वो दैट वाज हावरिंग अराउंड 184, 186, और अब ये हो रहा है 291, क्योंकि लगता है ऐसा है कि कुछ अच्छी खबर ही आएगी। हमास को ब्लो लगा है और इसका फ़ायदा, मोरल बेनिफिट्स जो है थोड़ा सा वो यूएस को मिलेगा। हालांकि पेट्रोलियम के दाम बढ़ रहे हैं, आज 3% बढ़े हैं। वर्ल्ड मार्केट में जो क्रूड ऑयल है उसके दाम में करीबन 3% की बढ़ोतरी आई है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर रेट कट होगा तो मेटल शेयरों के दाम सुधरेंगे। तो आज आपने देखा टाटा स्टील चला, ये भी इंडिकेटिव है कि शायद रेट कट आ जाए। लेटस अभी कुछ ही घंटों में हमें ये खबर मिल जाएगी कि आखिर क्या हुआ इलेक्शन यूएस के। और एक पॉजिटिव बात ये भी आई है, ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि हमारा जो म्यूचुअल फंड एसोसिएशन है इंडिया का, उसने सरकार से रिक्वेस्ट की है, सरकार को गुजारिश की है कि आप प्रॉपर्टी टैक्स में जो इंडेक्सेशन था उसमें रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो दी है उसको हटाएं। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में भी कुछ राहत दे, क्योंकि वैसे तो वो 2.5% ही बढ़ा हुआ लगता है, लेकिन एक्चुअली वो 25% तक की बढ़ोतरी है। तो ये हमारे जो म्यूचुअल फंड का एसोसिएशन है इंडिया का, उसने ये डिमांड की है, ये रिक्वेस्ट की है, एक मेमोरेंडम दिया है। महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है, जो प्रॉपर्टी की बातें हैं उसमें
या तो शेयर की बातें हैं, उसमें इंडेक्सेशन की बात में जो रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो बहुत ही घटिया चीज़ है। अगर आपने मान लीजिए कि 2002 में चीज़ ली है तो भी आपको ये बढ़ा हुआ टैक्स देना पड़ेगा। इंडस्ट्री ऐसा मांग रही है कि इसको 24 से एटलीस्ट लागू किया जाए, रिस्ट्रोस्पेक्टिव शब्द निकाल दिया जाए। लेकिन ये तो जो और तो की बात है, सरकार चाहेगी तो ऐसा हो सकता है, थोड़ा सा रोल बैक आ सकता है, लेकिन आखिरकार मोदी जी बहुत फर्म आदमी हैं, वो रोल बैक करे इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, फिर भी होप और उम्मीद ज़रूर है, और शेयर बाज़ार तो उम्मीद से ही चलता है। तो देखिए, उम्मीदें बरकरार है, बाज़ार बढ़ने वाली है। मैं आपको हर वक्त कहता हूँ कि जो भी हो जाए, इंडियन स्टॉक मार्केट में बूम का पीरियड चल रहा है, आप अच्छे से उठाते रहिए, कमाते रहिए, और जो लाइफस्टाइल है आपकी, इसको बढ़िया बनाते जाए। ओके, तो मैं आप सबको कल की ट्रेडिंग के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हम आशा रखते हैं कि यूएस फेड से कुछ अच्छे समाचार हमें जल्द ही मिलेंगे। ओके, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम वंस अगेन रिक्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।